सरकारी जो नौकरियों के लिए जो परीक्षा होता है वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, उसका पेपर लीक हो जाना, या फिर हाई स्कूल इंटर के टॉपर्स नकली होना, या हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जेआरएफ नेट क्वालिफाई लोगों को रिसर्च का अवसर नहीं देना, मैनेज हो सकते हैं छात्र आर्थिक रूप से, उनसे उन बच्चों को रिसर्च कराना, एन सिन्हा जैसे इंस्टीट्यूट को डिमोरलाइज करना, वहाँ डायरेक्टर नहीं देना, चाणक्य जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उसमें डायरेक्टर नहीं होना। बट यूनिवर्सिटी जो एडहॉकिज्म आप देखी होंगी, परीक्षाएं लेट से लेना, 3 साल की डिग्रियां 5 साल में देना या परीक्षा लेना। बिल्कुल सच्चाई है। बिना क्योंकि पीएचडी जब से एडमिशन शुरू हुआ, पिछले समझिए कि 23 के बाद डिले होते होते एक तो 2-3 साल हो गया छात्रों को इंतजार करते करते, और आया भी तो इतना धांधली हुआ उसमें, खासकर सोशलॉजी विभाग में। उसमें तो ऐसा हम लोग एक लिस्ट मिला, हम दिखाएंगे भी आपको, जिसमें जो भी पीएचडी के जो छात्र हैं उनको मेरिट बेस पे मतलब दिया गया नंबर पे, जो कि इसका पैरवी आया है उसको नंबर दिया गया। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। सांसद सुधाकर सिंह ने सीधे तौर पे पटना यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के वीसी पे ये आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एडमिशन में दिक्कत हो रही है और स्टूडेंट डर की जो ठोकरें हैं वो खा रहे हैं। ऐसे में हमारी मौजूदगी अभी पटना विश्वविद्यालय में है और ऐसे में सारे स्टूडेंट्स हैं, हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम सुधांशु राठौर हुआ, पिछले वर्ष से यहाँ पे काउंसलर भी थे, पीजी काउंसलर, साइंस के लिए। जी, एक बात बताइए मुझे, जो आरोप लगाया गया है सांसद सुधाकर सिंह के द्वारा, क्या उस आरोप में सच्चाई है या फिर ये बेबुनियाद है? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। बिना क्योंकि पीएचडी जब से एडमिशन शुरू हुआ, पिछले समझिए कि 23 के बाद डिले होते होते एक तो 2-3 साल हो गया छात्रों को इंतजार करते करते, और आया भी तो इतना धांधली हुआ उसमें, खासकर सोशलॉजी विभाग में। उसमें तो ऐसा हम लोग एक लिस्ट मिला, हम दिखाएंगे भी आपको, जिसमें जो भी पीएचडी के जो छात्र हैं उनको मेरिट बेस पे मतलब दिया गया नंबर पे, जो कि इसका पैरवी आया है उसको नंबर दिया गया। और मेरे पास लिस्ट भी है, आप देखिए इसमें जिस तरह का है, टोटल हम आपको लिस्ट भेज देंगे। इसमें है कि जिस चीज़ का इंटरव्यू जो होता है उसमें किसी प्रोफेसर का, किसी बाहरी का जिसका पैरवी है उस पर नंबर दिया जा रहा है। जो छात्र गाँव से जो अपने मेरिट बेस पे भी आते हैं तो उन लोगों को दिक्कत होती है कि आगे कैसे कर पाए पढ़ाई। एक सवाल आपसे ये भी ले लेती हूँ, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट फेज में हैं, ऐसे में घर वाले भी पूछते होंगे कि पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या क्या दिक्कत आ रही है, ऐसे में घर से भी प्रेशर आता है? बिल्कुल प्रेशर होता है, क्योंकि लास्ट स्टेज पे जब होता है पीजी करने की, यूजी करने के बाद बहुत से बच्चे जो तैयारी भी करते हैं अपने जॉब के लिए, और बहुत से बच्चे जो है अपना आगे पढ़ाई भी करना चाहते हैं। जैसे छात्र छात्राएँ भी बहुत पीएचडी करने के लिए बहुत गाँव से भी आते हैं, मैक्सिमम अब धीरे धीरे बढ़ना रहा है। बहुत उम्मीद के साथ इंतजार भी करते हैं कि अब आएगा तो एडमिशन होगा। जब एडमिशन आता है तो जिनका बड़े बड़े पैरवी जब होते हैं उनका एडमिशन हो जाता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं जो वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनका लिस्ट में नाम ही नहीं आता, क्योंकि उनका पैरवी नहीं होता, पढ़ाई पर फोकस किए रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के बावजूद भी ये हालात है। नहीं, यही तो दुख की बात है कि जब यहाँ ये स्थिति है तो आप सोच सकते हैं बिहार के और विश्वविद्यालय में क्या होता होगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग जो है सभी विधायक, सांसद, सभी का नज़र इसी विश्वविद्यालय पर रहता है और सभी का पैरवी लगातार यहीं पे जाता है। सोशलॉजी में हम लोग गए थे भी, वहाँ के जो हेड है वो तो सरासर गलत है। हमने डीन को भी इस पर ज्ञापन दिया गया था इस मैटर पे कि आखिर इस पर जांच बैठाइए, आप जिसका पैरवी आया है उसको आप नंबर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप इंटरव्यू का वीडियो जारी कीजिए, सभी छात्र को दीजिए, जब आपको नहीं डर है तो। आप डर है तभी तो छुपा रहे हैं उस चीज़ को। इस चीज़ पे लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी प्रोटेस्ट भी चल रहा था, अभी फिर आज भी है आंदोलन। जब तक विश्वविद्यालय सही तरीके से अपने कार्य नहीं करेंगे तब तक हम छात्र निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे, ताकि किसी के साथ कुछ दिक्कत नहीं हो। एक सवाल ये भी ले लेते हैं, क्योंकि सुधाकर सिंह आप लोग की आवाज़ बन के लगातार आपकी बातों को उठा रहे हैं, ऐसे में क्या सत्ता पक्ष का कोई आदमी है या फिर कोई सांसद, विधायक जो आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा है? नहीं, सत्ता पक्ष के देखिए कई भी है, गलत के खिलाफ हम लोगों ने उनको जानकारी दी थी, बहुत लोगों को, और 1-2 और सांसद को भी हमने जानकारी दी, उन्होंने भी कहा कि ये गलत है और हम बात को उठाएंगे। विधानसभा में भी उठाने की बात कही गई है, क्योंकि ये गलत है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जरूरी नहीं है हर किसी के साथ पैरवी हो, हर किसी के साथ पैसा हो। पैसा की भी उगाही की बात आ रही है, पैसा लेकर के नंबर दिया गया इंटरव्यू में, पैसा बिल्कुल लिया गया जा रहा है। इस सब की जाँच होनी चाहिए। हम लोग राज्यपाल से भी मिलने के समय मांगे हैं, अगर मिलते हैं राज्यपाल से भी हम कोशिश करेंगे कि इस पर जाँच बैठाए। आपका नाम क्या है? जी प्रतीश जी, ये बताइए, आप मुझे सबसे पहले इतना प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, उसमें धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लोग भी स्टूडेंट हैं, आपकी निगाहों से तो कुछ छुपा नहीं है। जी, यहाँ पे तो भ्रष्टाचार जो बैठे हुए हैं वहाँ पे वो शुरू से ही कर रहे हैं। शुरू से ही? हाँ,
और अब ऐसा स्थिति आ गया है कि पटना विश्वविद्यालय अब डूब मरने के लिए तैयार है और इसको डुबाने में कोई और नहीं, उन्हीं लोग का एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठे हुए हैं उन्हीं लोग का हाथ है। अभी भी बच्चे गांव से आते हैं, एक उम्मीद लेके आते हैं उतना दूर से कि पटना विश्वविद्यालय का ख्याति है, और BHU छोड़ के अगर PG करने यहाँ आ रहे हैं और वो अगर यहाँ आने के बाद उसको रियलिटी पता चल रहा है तो इससे बुरा क्या हो सकता है। मतलब यहाँ सिंपल सा किस्सा है, पैसा फेंकिए तमाशा देखिए। हाँ, वही हो नहीं रहा है और उसके कारण से ही तो बर्बाद हो रही है अभी भी। कभी आप लोगों ने VC से मुलाकात करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, अपनी बातें रखी क्या? VC मिलते हैं कहाँ पे? वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है 3 से 4 बच्चों का मुलाकात के लिए। 3 से और 4 बच्चों का हाँ, मुलाकात। हम काउंसलर जीत के गए थे मुलाकात करने के लिए, फोर्स बुला देती है। फोर्स बुला। और हम रिप्रेजेंटेटिव है, पूरा साइंस कॉलेज का जीते हुए काउंसलर थे उस समय, और इस बार जनरल सेक्रेटरी का भी जीते हैं। अभी भी जाएंगे तो नहीं खोलेगा अगर दरवाजा। आपका ये हाल है तो आम स्टूडेंट्स का तो हाल आम बेहाल स्टूडेंट का है। पूछिए ही नहीं। आम स्टूडेंट को कौन पूछता है? उसका मार्कशीट आना है, उसके बाद उसको गलत करना है, उसके शुरू से 100 रुपीज़ लेना है, किस तरह से पैसा लेना है, किस तरह से परेशान करना है बच्चा को, बस यही पटना यूनिवर्सिटी में चल रही मतलब है। एक तरीके से एक चेन चलता आ रहा है भ्रष्टाचार का। चल ही रही है, एजेंसी को नहीं हटा रहे हैं। क्या आपका क्या उससे कनेक्शन है जो एजेंसी को नहीं हटा रहे हैं आप? इतने अगर गड़बड़ी कर रही है, मास लेवल पे गड़बड़ी कर रही है। अभी हम 6th सेमेस्टर में हैं और 1 मंथ भी नहीं हुआ है एग्ज़ाम लेगा। 5th सेमेस्टर का कल एग्ज़ाम दिए हैं और आप 6th सेमेस्टर का देंगे। चलिए ये बता दीजिए, मेंटली कितना आप लोगों को टॉर्चर हो रहा है? क्योंकि घर परिवार वाले भी पूछते होंगे कि आखिरकार क्या कर रहे हैं, इतना दिन हो गया एडमिशन नहीं हो रहा, मेरिट बेसिस पे भी नहीं कुछ हो रहा। यहाँ पे जो पटना यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट का कोई यही नहीं है। यहाँ जिसका पहुँच है उसका एडमिशन होगा, जिसका पहुँच नहीं है उसका एडमिशन नहीं होगा। जैसे इंटरव्यू में प्रोफेसर आते हैं, वो प्रोफेसर को पहले से ही लिंक दे दिया जाता है कि ये मेरा अपना स्टूडेंट है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। जब इस बात को उस प्रोफेसर पे रखा जाए, क्योंकि वो भी कोई प्रोफेसर, वो उस प्रोफेसर से काम लेना है, इसीलिए क्या होता है कि जब इंटरव्यू लिया जाता है तो उससे थोड़ा लिंक होता है। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उसके मेरिट लिस्ट में 2-3 नंबर से 1 नंबर से कट ऑफ कम हो जाता है, और जिसके पहुंच होते हैं उसका 1 नंबर बढ़ा दिया जाता है, तो उसका एडमिशन हो जाता है। इसी धांधली को लेकर आपका चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। जब तक इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक गरीब जो गाँव से आते हैं उसको आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हर एक तरह के यहाँ के किसान के बच्चे आते हैं, गरीब के बच्चे आते हैं, रिक्शा चलाने वाले के बच्चे आते हैं, उस सबका पहुँच वहाँ तक नहीं होता है। जहाँ तक कि एक आगे अच्छे खानदान, अच्छे फैमिली का बच्चे होते हैं, मोबाइल निकालते हैं, हाँ सर ये मेरा अपना बच्चा, थोड़ा देख लीजिएगा। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उसको तो पहुँच वहाँ तक है ही नहीं, जो कि वहाँ पे कॉल करेंगे या उससे बात कराएंगे। तो यही सब मुद्दा है, ये सब चीज़ को हटाया जाए, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। अगर आप इंटरव्यू ही लेते हैं तो आप तरह के मीडिया को सामने पे रखिए, ताकि उस चीज़ को देखा जाए कि किस पारदर्शी देखा जाए, ताकि बाद में भी अगर कोई ब्लेम लगाया जाए तो उस चीज़ को आप दिखा सकें। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, जिसके वजह से अच्छे स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो आखिरी पा रहा। सवाल आपसे ले लूँगी कि आगे की रणनीति क्या होगी, आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल लगातार हम लोग छात्र आंदोलन तो था ही, पटना विश्वविद्यालय हमेशा से आंदोलन की धरती रही है। जब भी कोई गलत रहा है तो उसका विरोध होता ही है। चाहे हम लोग शुरू से ही आए थे, VC जो पहले थे उनका कंटिन्यू हम लोग विरोध करते थे, चूँकि हर तरह से अब नया बिल्डिंग बना है, जाकर देखिएगा, नया बिल्डिंग अब शुरू ही होने वाला है। सिर्फ बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन अभी तक जो व्यवस्था है अभी भी वैसे ही है। क्योंकि जो पदाधिकारी बैठे हैं, जो विश्वविद्यालय में बैठे हैं, वो करना ही नहीं चाह रहे हैं काम। तो छोटे छोटे कार्यों में आप समझिए कि एक बच्चा का जो है उसका किसी का नाम बदल जा रहा है, किसी एक एडमिट कार्ड पर 2-2 का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जा रहा है, तो आखिर ये किसकी गलती? इसको लेकर के हम लोग राज्यपाल से भी मिले थे। पिछले छात्र संघ कार्यालय में हम लोग जब गए थे, छात्र संघ भेजते थे, तो राज्यपाल से मिले थे कि इसको चीज़ को बदला जाए। चूँकि ये गलत हो रहा है तो छात्र प्राइवेटेशन आप प्राइवेट के हाथ में दिए हैं, तो गलत है तो उसको चेंज कीजिए आप। लेकिन फिर भी न जाने क्या है, कहा जा रहा है कि पैसा लेकर कर रहे हैं, कि क्या कर रहा है, जिससे कि तमाम पटना विश्वविद्यालय की अपना ही गरिमा रहा है। लेकिन अभी जिस तरह स्थिति देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन इसकी जो गर्मियाँ बीतती है, खत्म होती जा रही है, और सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन की ही गलती मानी जाएगी। क्योंकि छात्र बहुत गाँव से अभी भी उम्मीद लगा के आते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में या साइंस क्लब में किसी का नामांकन होता है तो बहुत खुशी की बात होती है। लेकिन अभी स्थिति जैसा हो गया, ना पढ़ाई हो पा रहा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं, और जिस प्रकार से धांधली कर रहे हैं और जिसका पैर भी है उसका एडमिशन हो रहा है, तो गरीब छात्र जो पढ़ने वाला स्टूडेंट तो कहाँ पहुँच पाएगा?
इस तरह तमाम चीज़ें खत्म होनी चाहिए। नहीं होगा तो हम निरंतर आंदोलन तो कर ही रहे हैं हम लोग, और कोशिश करेंगे पूरे बिहार लेवल पे एक बड़ा आंदोलन करें ताकि विश्वविद्यालय की जो गरिमा है उसको बरकरार रखें और गरिमा बनी भी रहे। चलिए देखिए, गरिमा बरकरार भी रहे और गरिमा बनी भी रहे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, अगर बात करें पटना विश्वविद्यालय की, तो हमेशा ही लोग यहाँ से आगे निकले हैं, आगे बढ़े हैं, लेकिन भ्रष्टाचार इस तरीके से बढ़ चुका है कि एडमिशन लेने वक्त आपकी काबिलियत नहीं, आपकी पहुँच देखी जाती है। सांसद सुधाकर सिंह लगातार इस मुद्दे पर आवाज़ उठाते आए हैं और आज स्टूडेंट्स का भी यही कहना है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।